ये साल शुरू होते ही अपने साथ बहुत सारी क्रिकेट लाया है और पाकिस्तान के लिए अच्छी चीज़ ये है कि पाकिस्तान हैज़ बिन डूइंग गुड, खासतौर पर अपनी अंडर 19 टीम तो बहुत ही अच्छा कर रही है। आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप में आज पाकिस्तान जो है अपने सफ़र का आगाज़ करने जा रहा है एंड द फर्स्ट मैच इज़ अ टफ वन। वी आर गोइंग टू बी फेसिंग इंग्लैंड टुडे इन द फर्स्ट मैच, जहां नौजवान खिलाड़ी जो है आलमी स्टेज पे अपनी सलाहियतों का मुजाहरा करेंगे। जैसे कि हमने आपको पहले बताया था कि पाकिस्तान हैज़ बीन डूइंग वेरी गुड। हमने पाकिस्तान के अंडर 19 जो हैं उन्होंने इंडिया को हराया, दे वन द एशिया कप। उसके बाद हमने ट्राई सीरीज़ भी जीती। पूरी दुनिया समीर मिन्हास के टैलेंट पे बात कर रही है, तो बहुत बहुत, और अली रज़ा ऑब्वियसली उन पे भी बात हो रही है। इसके साथ साथ दीगर जो हमारे पूरी कंटिजेंट है अलॉन्ग विद उस्मान एंड द कैप्टन फरहान एज वेल। तो इस पे बात कर लेते हैं। कल तो हुआ ये कि कल भारत का मैच था अमेरिका के साथ और बहुत सारे लोग उसको कंफर्टेबली कह रहे हैं, लेकिन हुआ ये कि सूर्यवंशी साहब जो थे वो आया बुरी तरीके से बोल्ड हो गए। उसके बाद फिर 4 विकेटों पे लुढ़कते पुढ़कते इंडिया पहुंच गया क्योंकि एक छोटा टारगेट था। और कल वैसे अच्छी बात यह है क्रिकेट में देखने को ये मिल रहा है कि नाउ मुख्तलिफ ममालिक आर चिपिंग इन। तो तंजानिया एक नया इजाफा था कल, लेकिन वो नया इजाफा इतना अच्छा उनके लिए साबित हो सका। तो चलिए इस सब पे एंड पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सीरीज जो होगी बड़े लड़कों की, उन बड़े लड़कों की सीरीज पे भी थोड़ी बहुत बात कर लेंगे। हमारे साथ मौजूद है क्रिकेट एक्सपर्ट अस्सलाम वालेकुम फवाद भाई एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। तो जनाब, पाकिस्तान अंडर 19 भारत को हराया, श्रीलंका को हराया, अफगानिस्तान को हराया, ज़बरदस्त परफॉर्मेंस रही। फिर ट्राई सीरीज भी हमने जीती। आज है असल मुकाबला, बड़ा मुकाबला अगेंस्ट द इंग्लैंड। ये कैसी टीम है इंग्लैंड की अंडर 19 की? सर जरा रेट तो करें इसको। देखिए, एक तो जूनियर लेवल पे हम हमेशा से अच्छा खेलते आए हैं। अगर आप तारीख उठा लें अंडर 19 वर्ल्ड कप की या उसके अलावा भी, तो हमने बड़ी अच्छी क्रिकेट खेली है। और इंग्लैंड का भी मुझे लगता है कि हम बेहतर क्रिकेट खेलेंगे। बड़ी अच्छी फॉर्म में हैं, खेलते चले आ रहे हैं। और जिस तरह से हमने इंडिया को एशिया कप में हराया, एशिया कप जीता, फिर 3 नेशन जीता, तो हम अच्छी फॉर्म में हैं। इंग्लैंड की टीम, क्योंकि उनका सिस्टम बड़ा अच्छा है, तो सिस्टम के तहत ही प्लेयर्स आते हैं। अब देखना ये है कि इंग्लैंड के अंडर 19 भी क्या बेसबॉल खेलते हैं, कि जिस तरह से उन्हें शिकस्त हुई है एशेज में और बहुत ज्यादा तनकीद हो रही है, तो ये कुछ शिफ्ट आया है कि जिस तरह से प्रॉपर क्रिकेट तो सारी दुनिया खेलती है, हम उसी तरह से खेलें। तो ये मैं भी देखना चाहूंगा कि अंडर 19 इंग्लैंड की टीम का खेलने का तरीका कार क्या रहता है, उनकी अप्रोच क्या रहती है, वो मैं भी देखना चाहता हूँ। अच्छा मैच होगा क्योंकि एक टेस्ट प्लेइंग नेशन है, उनका सिस्टम बड़ा अच्छा है, तो उसके तहत ही उनकी टीम बनती है। अच्छा मुकाबला देखने में जरूर आएगा। पाकिस्तान फेवरेट है ऑब्वियसली क्योंकि अच्छा करता आ रहा है। हाँ, और हम भी यही एक्सपेक्ट करें कि अच्छा मुकाबला देखने में आएगा। आई बिलीव जो ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड जैसी अंडर 19 की टीम्स हैं, उसमें वो अपने लड़कों के ऊपर उतना प्रेशर नहीं डालते। उनको अपनी जो नेचुरल गेम है उसकी तरफ कोशिश पुश कर रहे होते हैं। दैट इज़ वाई उनमें और अपनी इंडिया पाकिस्तान की क्रिकेट में अंडर 19 में हमें बहुत फ़र्क नज़र आता है। व्हाट आर वी एक्सपेक्टिंग हरारे में पाकिस्तान की क्रिकेट को, खास करके हम अभी ऑलरेडी यहाँ पे मैचेस खेले हमारी टीम ने। देखिए, बड़ी अच्छी बात की सादिया आपने। हमारी अप्रोच और उनकी अप्रोच में फर्क है। आप देखिए, हम अंडर 19 में साल से बेहतरीन परफॉर्म करते हुए आ रहे हैं, लेकिन वही लड़के जब थोड़ा सा ऊपर आते हैं, वो उस तरह के स्टार नहीं बन पाते। आप हर अंडर 19 से इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया को 3 से 4 बड़े प्लेयर मिलते हैं, क्योंकि वो अंडर 19 लेवल को डेवलपमेंट के तौर पे लेते हैं। जीतना जरूर चाहते हैं, बट ऑब्जेक्टिव ये होता है कि वहां से प्लेयर डेवलप करके आगे लेके आना है। हमारा मोस्टली फोकस जीतने पे है, डेवलपमेंट पे उतना नहीं है जितना होना चाहिए। हम सबकी जीत का एक सारा ताल्लुक जब जीतना है, एंड आई नो जीतना बहुत इंपॉर्टेंट है, बट डेवलपमेंट के हवाले से हम उस तरह का काम नहीं करते। तो उनकी और हमारी अप्रोच मुख्तलिफ है। हरारे की जहां तक आपने बात की कि वो कंडीशंस पाकिस्तान को सूट करती हैं, आपने अभी 3 नेशन क्रिकेट भी आप देखते आए जिम्बाब्वे में जिस तरह से खेली गई है, तो वो एक ऐसी है कि जिससे पाकिस्तान को ऐसी परेशानी नहीं होनी चाहिए सीम स्विंग बॉलिंग के हवाले से। अब वो देखना है कि वहाँ क्रिकेट कैसा होता है, बट मोस्ट प्रॉब्ली एक अच्छा बैटिंग विकेट होगा और पाकिस्तान की ये ज्यादा बेहतर सूरत हाल होगी एज कम्पेयर टू इंग्लैंड के। स्पिनर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होगा। हाँ, एंड बिफोर आई गो टू द पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया एंड बांग्लादेश वाला मामला भी, जस्ट वन लास्ट थिंग। सब लोग बहुत तारीफ कर रहे हैं समीर मिनाफ, जनरेशनल टैलेंट। आखिरी 10 मैचेस 700 प्लस रन, 3 सेंचुरियां, 3 सेंचुरियां।
ज़बरदस्त परफॉर्मेंस रही है। समीर से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस है, लेकिन मैं चाहूँगा थोड़े से दीगर जो स्टार्स हैं जो हमारे अंडर 19s में हैं, उनको भी अगर आप नेम करते जाएं, किन किन से एक्सपेक्टेशन है, क्योंकि अली रज़ा और समीर मिनास की समीर, वजह से या दीगर प्लेयर्स जो है वो ओवरशैडो हो गए। जी, फरहान अच्छा एक्सपीरियंस है, उस्मान बड़े अच्छे प्लेयर हैं। काफ़ी टैलेंट मौजूद है। विद टाइम नज़र आएगा। होता ये है कि कुछ लोग हम्म जो समीर बहुत हम्म एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस दे गए हैं। अली रज़ा की भी मैं बात इसलिए नहीं करूँगा कि वो खेलते हुए आ रहे हैं, पीएसएल भी खेल चुके हैं, बट समीर बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस दी है उन्होंने। हम्म, और अफ़सोस होगा कि अगर इस टैलेंट को ज़ाया किया गया, क्योंकि देखिए इतने बड़े-बड़े परफॉर्मर अक्सर ज़ाया भी हो गए। क्योंकि जब वो परफॉर्म करके आते हैं तो आप उनको नेक्स्ट लेवल पे भेजने के बजाय उससे भी 2 लेवल ऊपर भेज देते हैं। हाँ तो जी। फिर वहाँ जी, से अगर वो उस चीज़ को नहीं सँभाल पाते हैं तो फिर मुश्किल हो जाती है। तो सही। आपको टैलेंट को हैंडल करना बहुत ज़रूरी है, आप किस तरह से कर रहे हैं। मसला ये है कि अब सोशल मीडिया का दौर आ गया, डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। तो उसमें हम्म आप कैसे इतने बड़े टैलेंट को मैनेज करेंगे? क्योंकि आगे का लेवल इससे ज़्यादा मुश्किल होता है अंडर 19 से, और एब्सोल्युटली। आपको मेंटली वी और वी स्ट्रॉन्ग रियली होना होता होप है, फवाद फिज़िकली भाई, वी स्ट्रॉन्ग होना रियली होता है। होप कि जिस तरह से बाकी प्लेयर्स, कई प्लेयर्स गायब हो गए, इससे पहले भी हमें अंडर 19 से कई प्लेयर्स मिले हैं, लेकिन हम उनको यूटिलाइज नहीं कर पाए, अकोमोडेट नहीं कर पाए, चाहे अपना डोमेस्टिक हो, इंटरनेशनल हो। हाउएवर फवाद भाई, मुझे ये बताइएगा कि आपने देखा होगा अभी बांग्लादेश से नज़मुल इस्लाम साहब की जो खबर आ रही है, उनको सैक कर दिया गया है बीइंग हेड ऑफ फाइनेंस कमेटी। देयर इज़ अ लॉट ऑफ फ्रस्ट्रेशन हमें बांग्लादेशी प्लेयर्स में नज़र आता है। ऑब्वियसली जो उनके कमेंट्स थे वो गलत थे, लेकिन उनको 48 आवर्स का अल्टीमेटम दिया, उनसे जवाब मांगा, उस पर भी सेटिस्फाई नहीं हुए, बीपीएल के 2 मैचेस से बैक ऑफ कर गए प्लेयर्स। सो देयर इज़ अ लॉट ऑफ फ्रस्ट्रेशन गोइंग ऑन इन बांग्लादेश बोर्ड एंड ऑल्सो देयर प्लेयर्स। देखिए, लैक ऑफ कम्युनिकेशन है, उसको बेहतर करने की ज़रूरत है। जो उन्होंने बात कही थी, वो बिल्कुल गलत बात थी, और बड़ी बात है कि सारे खिलाड़ी, क्योंकि देखिए बात इस वक़्त पैसे की नहीं थी और किसी चीज़ की नहीं थी। अगर आप किसी की हुब्बुल वतनी पे आप उसको बिल्कुल। डाउट करेंगे या उस पे इल्ज़ाम लगाएँगे, तो फिर कोई भी सुनने को तैयार नहीं होता। तो मैंने कहा कि अच्छा फैसला है क्रिकेट बोर्ड का, बट ये भी मैं आपको बता दूं कि क्रिकेट बोर्ड जो होते हैं इसके भी माजी में इस तरह से हिसाब किताब होते रहे हैं। तो वो जिन्होंने बहुत स्टैंड लिया था इस तहरीक को कामयाब बनाने में, वो भी थोड़ा होशियार रहे बांग्लादेश के क्रिकेटर्स। एब्सोल्युटली। और नहीं, इसमें ना फवाद भाई, चीज़ समझ में नहीं आई। सब कुछ सही चल रहा था, बांग्लादेश के मामला मतलब फर्म स्टैंड लिया हुआ था, ऑल्दो कि इंडिया के ख़िलाफ़ इतनी ज़्यादा पार नहीं है बांग्लादेश की फाइनेंशियली एंड टैलेंट वाइज भी क्रिकेट में। आपको इनका बयान ऐसे वक्त में कुछ समझ आया? बिकॉज ये कह रहे थे कि जितने प्लेयर्स पे हमने करोड़ों टका लगाए वो जीतते नहीं हैं ये लोग, तो हम इनसे वापस ले लें। व्हाट वाज द व्हाई वाज Yeah, दिस why did he स्टेटमेंट comment like नीडेड this? Yeah, yeah. अभी? अच्छा, ये बेसिकली फैसल अनप्रोफेशनल लोग जब आ जाते हैं ना, जिन्हें खेल के हवाले से हमारे भी माजी में इस किस्म के लोग आए और बहुत से ऐसे बयान दिए, तो उनको पता ही नहीं होता कि खेल है क्या चीज़ और इस पे बात क्या करनी है। तो वही उन्होंने हरकत की, और फिर किसी को इंडियन नेशन कहना और भी सारी चीज़ें चल रही थी, तो वो सब कुछ मिल गया। तो Hmm. ये, और अगर प्लेयर ये गलती करे तो समझ आता है कि उस बेचारे को इतना इल्म नहीं है, तालीम नहीं है। एक बंदा जो बोर्ड पे मौजूद है वो तो इस किस्म की बातें करता ही नहीं। यार बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का बड़ा अच्छा डिसीजन था, इकदाम था, बिल्कुल आज से बिल्कुल बिल्कुल। वो बीपीएल फौरी एकदम स्टार्ट भी हो जाएगी, ये एक अच्छी खबर है। ठीक है। अच्छा, आखिर में फवाद भाई, पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सीरीज़, हम तो पाकिस्तान श्रीलंका को वर्ल्ड कप से आखिरी समझ रहे थे, बट पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया इज़ गोइंग टू बी द लास्ट सीरीज़ बिफोर द वर्ल्ड कप। नाउ कितनी अहमियत की हामिल है ये नाम जो हम सुन रहे हैं, एक मर्तबा फिर वही नाम है जो जो इससे पहले भी श्रीलंका किया आजमाए है। हुए हैं। अच्छा, मसला फवाद साहब ये है कि सबसे ज़्यादा इस वक्त जो फोकस है ना, वो शाहीन शाह अफरीदी पे है। और आपको अच्छी तरह पता है, अब्दुल रऊफ़ जो हैं पाकिस्तान के साबिक फास्ट बॉलर, जो कि बहुत हाईली क्वालिफाइड हैं स्पोर्ट्स साइंसेस, उन्होंने तो बाज़ाब्ता एक बहुत बड़ी पोस्ट की है कि शाहीन शाह अफरीदी का करियर ओवर हो सकता है अगर उनकी इंजरी को दोबारा रश किया जाए। योर टेक ऑन दैट सर? Hmm. देखिए, अब ये तो मैं नहीं बता सकता इंजरी किस लेवल की है, लेकिन अगर बार-बार वही इंजरी हो रही है, तो प्रॉब्लम तो है। अब देखना ये है कि वो कितने फिट हैं सीरीज़ के लिए और वर्ल्ड कप के लिए। और सलमान आगा, जिस पे बहुत ज़्यादा तनकीद हुई और जिनको मैं शुरू से सपोर्ट कर रहा हूँ, पसंद करता हूँ, क्योंकि जो आदमी मेरी नज़र में रेड बॉल पे अच्छा करता है, वो हर क्रिकेट का अच्छा प्लेयर है। तो वो एक बड़ी अच्छी उनकी इनिंग्स नज़र आई, उम्मीद ये है कि वो अच्छा करेंगे। साथ-साथ मुझे सही। खबर ये भी मिल रही है, अभी रिसेंट बड़ी
बिल्कुल आपके साथ ही दे दूं कि शायद हारिस रऊफ वर्ल्ड कप की टीम का हिस्सा ना हो। ये मुझे इत्तला अभी 1-2 दिन पहले कहीं से मिली है। साथ साथ ये देख रहे हैं कि जी अब रिजवान भी मुश्किल लग रहा है कि शायद वर्ल्ड कप टीम में जगह बना पाए। बाबर आजम पे सवाल उठ रहे हैं जिस तरह की उनकी परफॉर्मेंस है, तो बहुत कुछ इस सीरीज में आपको नजर आएगा कि उसके बाद टीम इसी के बेसिस पे बन के जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज, अगर हम ये सीरीज जीतते हैं तो हमारे बहुत अच्छे चांसेस हो जाएंगे वर्ल्ड कप में जीतने के। लेकिन कंडीशन जो है वो श्रीलंका से मुख्तलिफ होंगी जो पाकिस्तान में है। तो एक बड़ी अच्छी सीरीज होने जा रही है और सही मायनों में पाकिस्तान टीम का मुकाबला एक टॉप टीम से है। और अगर जो कुछ हम करते आए, अगर हम ऑस्ट्रेलिया से सीरीज जीते तो वाकई में सही मायनों में माना जाएगा कि पाकिस्तान की एक टीम तैयार है वर्ल्ड कप जीतने के लिए। ये फॉर श्योर, ये श्योर शॉट है फवाद भाई, ये श्योर शॉट है कि हम ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट जिस टीम को खिलाने जा रहे हैं, हम सिर्फ ऑस्ट्रेलिया से जीतने के लिए खिलाने जा रहे हैं या हम वर्ल्ड कप की तैयारी भी कर रहे हैं? बिकॉज वी नो श्रीलंकन कंडीशंस में वी नीड स्पिनर्स। देखिए सादिया, जीतना तो आपका मेन ऑब्जेक्टिव है ना, तैयारी भी है जीतना भी है। उसकी वजह ये है कि आप जीत आपको कॉन्फिडेंस देगी। तो आप स्पिनर्स, तो आपके ऑब्वियसली आपको पता है कि किस स्पिन के साथ जाना है और यहाँ पर कंडीशन मुख्तलिफ है, लेकिन टारगेट आपका जीतना ही है, अच्छी क्रिकेट खेलना है। कॉन्फिडेंस के साथ इंटर हो श्रीलंका में और कोशिश यही करें कि इंडिया को फाइनल में बुला के वहीं पर मैच खेलें या सेमीफाइनल में। चले फाइनल आपने श्रीलंका में करवा दिया तो आपकी जीत है। अरे वैसे ही जीत हो जाएगी। जस्ट वन लास्ट थिंग सर, रिजर्व्स के जो नाम आए हैं, देखिए अभी ये प्रोबेबल रिजर्व्स हैं, उन नामों से आप कितना मुत्तफिक हैं? उसमें वसीम जूनियर हैं और उसमें उस्मान तारिक हैं। उस्मान तारिक जिनकी अश्विन भी तारीफ कर रहे हैं, जिनकी सब तारीफ कर रहे हैं, उन्होंने बड़ी तकलीफ दी आईएलटी में, बेसिकली आईएलटी चैंपियन पाकिस्तान की तरफ से खेलें तो वहाँ भी वो मैच विनर के तौर पे रहे हैं। रिजर्व्स में क्यों डाला उनको? देखिए आपका ना कॉम्बिनेशन एक बन रहा होता है, उसमें आपने देखना होता है कि कौन फिट हो रहा है कौन नहीं हो रहा, तो वही कुछ देखते हुए डिसीजन हुआ होगा। और मैं वही बात है कि तनकीद पहले नहीं करता, पहले देखें क्या हो रहा है, किस तरह से आप टूर्नामेंट में खेल रहे हैं और क्या आपका ये कॉम्बिनेशन ठीक था। अभी तो ये टीम बनी है जिसमें इनको नहीं इनके बारे में सोचा जा रहा। तो लेट्स सी, अभी ऑस्ट्रेलिया की सीरीज होती है, फिर वर्ल्ड कप में जाके पता चलेगा कि जो भी आप डिसीजन लेते हैं वो सही थे गलत थे। तो अभी तो चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, देखते हैं किस तरफ जाती हैं। ऑल राइट, बहुत शुक्रिया फवाद भाई, वाज वंडरफुल टू टॉक टू। वी रियली होप कि पाकिस्तान अपनी इस सीरीज में अच्छा करे एंड एट द सेम टाइम आज का जो हमारा मैच है अंडर 19 का, वी होप टू विन दैट अगेंस्ट इंग्लैंड। जनाब वो मुहावरा है ना, बातें करोड़ों की और दुकान पकौड़ों की। पकोड़े की भी दुकान नहीं है ये, पकौड़े वाले भी अच्छा बिजनेस खाली कर रहे हैं दुकान है, पकोड़े भी अच्छे होते हैं। और ये खाली दुकान है। भारत के बड़े बड़े दावे, खेलों के बड़े दावे हैं, ज़मीनी हकीकत जो है वो कुछ और है। अब दे आर आइंग फॉर ओलंपिक्स बेसिकली, और ये किसी जू के मनाजिर नहीं है, ये इंडियन ओपन बैडमिंटन चल रहा है ये, और इसमें चल रहा है बंदर। क्योंकि कोई ऑडियंस तो है नहीं, तो बंदर को लगा कि ठीक है चलो आई विल फिल इन सम चेयर्स, अदरवाइज देयर इज नो होप। और अच्छा, मसला सिर्फ ये नहीं है कि यहाँ पर हम ये बंदर देख रहे हैं, इससे पहले हमने देखा कि यहाँ की जो सीटिंग्स है, लोगों ने कंप्लेन किया कि हर जानिब परिंदे नज़र आ रहे थे, उसकी वजह से सीट्स भी गंदी हो रही थी, फुजले भी नजर आ रहे थे। हाँ, मैं यही कह रही हूँ। और उसकी वजह से जो प्लेयर्स हैं वो अनकंफर्टेबल हो रहे हैं, उनको ऐसा लग रहा है कि यहाँ का जो हाइजीन है वो बहुत ही कंसर्निंग है, साथ ही साथ जो AQI लेवल्स हैं वो बहुत ही कंसर्निंग है। ऑलरेडी बैडमिंटन पर कोई ख़ास तवज्जो नहीं है, ये हम नहीं, इंडियंस कह रहे हैं। इन पोस्ट के नीचे भी अगर आप इंडियंस के मैसेजेस और उनके कमेंट्स चेक करें तो वो लोग कह रहे हैं कि बैडमिंटन की तरफ कोई तवज्जो नहीं है और हमारी आंखें ओलंपिक्स पे लगी हुई हैं, तो पहले जो अंदर मुल्क में होने वाली गेम्स हैं उन पर तो तवज्जो दे दें आप। बाय द वे, ये किसी और ने नहीं, ये वर्ल्ड नंबर 3 है एंडरसन एंटनसन, उन्होंने एयर पोल्यूशन के हवाले से कहा है, और जो मियां ब्लिचफील्ड है उन्होंने हाइजीन का इशू इन द वेन्यू उसको बात की है। और ये अच्छा, और मज़े की बात मैं आपको बताऊं कि वर्ल्ड नंबर 3 इस बार खेलने ही नहीं आए, उन्हें लगातार तीसरी मरतबा खेलने पे उन्होंने राज़ी नहीं हुए कि नहीं सर ये आपका इतना ख़राब AQI है, इस पर हम क्या ही खेलें। तो खैर, भारत जो खेल के साथ खेलता है, खेल उनके साथ वैसे ही खिलवाड़ कर देता है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।